हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को पता है आपकी ऑफलाइन क्लासेस बंद चल रही हैं। तो अभी कब खुलेगा, अभी लगभग 1-1.5 महीने लगेगा। तो तब तक आप लोगों की ये ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। तो आप लोगों को इसके थ्रू पढ़ना है, ठीक है ना। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग बुक जो है सभी लोग ले लीजिए, क्योंकि बुक के बिना समझ में अच्छे से नहीं आएगा। क्वेश्चन आंसर भी करना है, उसकी फिर कॉपी भी बनाना है, बताया सब जाएगा, करना आप लोगों को, ठीक है ना। तो आप लोग प्लीज़ बुक ले लीजिएगा। तो हम आज आप लोगों को इस वीडियो में क्लास 5 की साइंस पढ़ाएंगे। पहले लेसन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 5 इंग्लिश मीडियम साइंस, पहला लेसन है प्लांट रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। प्लांट रिप्रोडक्शन मतलब प्लांट मतलब पौधे होते हैं, रिप्रोडक्शन मतलब ये होता है, मतलब उनके जैसे पौधे होते हैं, उनमें छोटे बीज होते हैं, जब वो बीज पृथ्वी पे आते हैं तो फिर से एक पौधे का निर्माण होता है। तो रिप्रोडक्शन मतलब होता है उसी के जैसा एक दूसरे पौधे का निर्माण, तो उसको हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं, ठीक है। ह्यूमन पे भी रिप्रोडक्शन होता है, जैसे हमारे पापा थे तो उनमें हम हुए, फिर हमारी शादी होगी तो हमारे भी बच्चे होंगे, इसको भी रिप्रोडक्शन ही बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले दिया गया है मैच द फ्रूट्स विद द नंबर ऑफ सीड्स दे कंटेन। अब देखो इसमें सबसे पहले क्या बना हुआ है, मैंगो बना हुआ है। तो मैंगो मतलब आम होता है, तो आम में कितने बीज होते हैं, कितने सीड होते हैं? एक सीड होता है आम में। जब आम खाते हैं उसके अंदर कितना निकलता है? एक सीड निकलता है। तो इसमें देखो कहाँ लिखा 1 सीड, और देखो एप्पल के नीचे लिखा 1 सीड, इसको आपको इसमें मैंगो में मैच करना है, 1 सीड इसमें आपको मैच कर देना है। फिर उसके बाद ये बना हुआ है, क्या बना हुआ है? एप्पल बना हुआ है। एप्पल में कितने सीड होते हैं? कुछ सीड होते हैं। तो इसमें ये जो लास्ट में पपाया के नीचे लिखा है फ्यू सीड्स, मतलब कुछ सीड यानी कि कुछ बीज, तो इसमें आपको एप्पल पे मैच कर देना। फिर तीसरे नंबर पे है बनाना। बनाना में बीज नहीं होता, एक भी बीज नहीं होता है। तो उसके एप्पल के नीचे लिखा है, सॉरी मैंगो के नीचे लिखा नो सीड, मतलब बीज नहीं है, तो नो सीड की मैचिंग बनाना पे होगी, ठीक है। उसके बाद क्या बना हो? पपाया बनाया। पपाया में बहुत सारे बीज होते हैं, आप लोग खाते होंगे, देखते छोटे छोटे काले काले बहुत सारे होते हैं। तो यानी कि ये बनाना के नीचे लिखा मेनी सीड्स, इस पे मैच होगा, यानी कि बहुत सारे, मेनी मतलब बहुत सारे, सीड्स मतलब बी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एनिमल, ह्यूमन बींग्स एंड प्लांट्स आर ऑल लिविंग थिंग्स। ये क्या है? सभी लिविंग थिंग्स है। कौन कौन से? जानवर, आदमी और पौधे, ये सभी क्या है? लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स मतलब वो होता है जो जीवित, जिनके अंदर जीवन पाया जाता है, मतलब जो खा सके, ठीक है ना, हवा ले सके, पानी पी सके, उनको लिविंग थिंग्स बोलते हैं। All living things take birth, grow, reproduce and finally die. सभी लिविंग थिंग्स क्या करते हैं? बर्थ यानी कि जन्म लेते हैं, ग्रो यानी कि बढ़ते भी हैं, रिप्रोड्यूस मतलब उनके जैसा दूसरा भी उत्पन्न करते हैं वो, एंड फाइनली डाई और लास्ट में मर जाते हैं, ठीक है। जैसे इंसान है, हम हैं, ठीक है, छोटे थे, बड़े हुए, शादी होगी, हमारे भी बच्चे होंगे, लास्ट में जब एज हो जाएगी हमारी तो मरना भी, हर एक इंसान को, हर एक पेड़ पौधे को, ठीक है ना। जब एज उनकी हो जाती है उस समय तो वो उनको मरना होता है। दिस प्रोसेस थ्रू विच लिविंग थिंग्स गिव बर्थ टू यंग वंस सिमिलर टू देमसेल्फ इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन किसको बोलते हैं? जो वो मतलब उनके जैसा ही दूसरा उत्पन्न करते हैं, ठीक है। जैसे इंसान है तो इंसान के इंसानी बच्चे होते हैं, फेस तो एक जैसा नहीं होता है, लेकिन आंख, नाक, बाल, हाथ सब होते हैं, ठीक है। पौधे जब उनके बीज होते हैं, जब बीज कहीं मिट्टी में गिर जाते हैं तो वैसे भी उत्पन्न हो जाते हैं, खेतों में भी बोया जाता है तो वैसे निकलते हैं, फिर उसमें बीज होता है। तो इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। उसके बाद दिया गया है बेटा रिप्रोडक्शन इन प्लांट। अब पौधों में प्रजनन कैसे होता है, पौधे दूसरे पौधों को जन्म कैसे देते हैं या कैसे बनता है दूसरा पौधा, चलिए देखते हैं। देयर आर सो मेनी प्लांट्स अराउंड अस, हमारे चारों तरफ बहुत सारे पौधे। प्लांट रिप्रोड्यूस इन मेनी वेज, पौधे जो है बहुत प्रकार से रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी कि उत्पन्न करते हैं, दूसरे पौधे बहुत तरीके से उत्पन्न करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्लावरिंग प्लांट्स रिप्रोड्यूस फ्रॉम सीड्स। फ्लावरिंग प्लांट जिनमें फूल होता है तो वो उनमें सीड पाया जाता है, ठीक है। सब में लगभग जब फूल होता है पहले, फिर फल होता है, फल के बाद उसमें सीड पाए जाते हैं, यानी कि बीज पाए जाते हैं। सम रिप्रोड्यूस फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट लाइक रूट, स्टीम एंड लीफ। कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि जिनमें जड़ से दूसरा पौधा निकलता है,
कुछ पौधों से उनके पत्तियों से भी दूसरा पेड़ निकल आता है ना। कुछ ऐसे होते हैं उनके तनों से दूसरा पेड़ निकल आता है। Where some like fern, mushroom and mold reproduce from tiny seeds like structure is called spores, ठीक है ना। Where some like fern, mushroom and mold reproduce from tiny seeds, ठीक है ना। ये मशरूम जो होते हैं ये खुद से उत्पन्न हो जाते हैं। जब बरसात का मौसम होता है इनको बोया भी जाता है ना। मशरूम के भी बीज होते हैं, लेकिन बरसात जब छतरी नुमा आप लोग देखे होंगे वाइट को होते हैं, तो खुद से भी जहाँ बहुत गंदगी रहती है, जहाँ जैसे कुछ कचरा वचरा पड़ा रहता है, वहाँ उत्पन्न हो जाते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं, लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोर्स बोलते हैं। उसके बाद नीचे आप लोगों की एक रिप्रोडक्शन फ्रॉम सीड्स। अब सीड में रिप्रोडक्शन कैसे होता है देखते हैं। मोस्ट प्लांट बेयर फ्लावर, बहुत से पौधे क्या करते हैं, फ्लावर होता है, बहुत सारे लगभग तो सब में फ्लावर होता है, नहीं फूल होता है। वर्स फ्लावर ब्लूम दे टर्न बॉर्न द पेटल्स फास्ट ऑफ एंड दे चेंज इनटू फ्रूट। पहले फूल होता है, तो फूल जब गिर जाता है तो उसमें सीड्स आ जाते हैं, नहीं कि बीज आते हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारे में देखे होंगे, जैसे आम है, पहले एक छोटा छोटा फूल रहता है, तो धीरे धीरे बढ़ता है, ठीक है ना, तो आम का रूप लेता है, पकता है तो उसको खाते हैं, उसके अंदर सीड्स निकलते हैं। सेम है जैसे भी है, ठीक है ना। पहले फूल होता है तो उनकी जो कलियां होती है फूल की वो गिर जाती हैं, फिर उसमें वो सीड बचता है। तो छोटे पौधों यानी कि यंग मतलब जवान, ठीक है ना, इसमें लेकिन यंग यानी कि छोटे से वो धीरे धीरे बढ़ते हैं, ठीक है। जमीन के अंदर कोई भी आप लोग जब सीड डाल देते हैं तो धीरे धीरे वो यंग पौधों का निर्माण। A seed consists of a baby plant inside its called the embryo. A seed consists of baby plant. एक बीज के द्वारा जब पौधे का निर्माण होता है, जब छोटे रहते हैं, बेबी प्लांट जिसको बोलते हैं, बेबी प्लांट इनसाइड द कॉल्ड द एम्ब्रॉय बोलते हैं। द एम्ब्रॉय हैज 2 एंड्स, इसके 2 एंड पॉइंट मतलब आखिरी सिरा। वन एंड ग्रो इनटू द रूट एंड द अदर एंड्स ग्रो इनटू द शूट, ठीक है ना। एक साइड में इनकी जड़ें क्या होती हैं, रूट। वंस एंड्स ग्रो, एक साइड से इनकी जड़ों का निर्माण होता है, इनकी जड़ें जो होती हैं वो विकसित होती हैं। दूसरे एंड में क्या होता है, इनके तने बाहर निकलते हैं। द आउटर कवरिंग ऑफ द सीड इज कॉल्ड सीड कोट। अब आप लोग बीज देखे होंगे, तो बीज के बाहर एक जैसे चने के छिलके होते हैं, उसको भिगोए तब निकलते हैं, तो उस छिलके को, हर एक चीज के छिलके होते हैं, उस छिलके को क्या बोलते हैं, सीड कोट बोलते हैं, सीड कोट बोलते हैं, कॉल्ड सीड कोट। एंड इट प्रोटेक्ट्स द इंटरनल पार्ट्स ऑफ द सीड। ये प्रोटेक्ट यानी कि उसकी सुरक्षा करता है, जो उसके अंदर जो छिलके के अंदर जो बीज होते हैं वो उनकी सुरक्षा करते हैं। ए सीड आल्सो कंटेन ए सीड लीफ कॉल्ड कार्टिलन। इट स्टोर फूड फॉर द बेबी प्लांट इनसाइड, ठीक है। जब एक छोटे पौधों को भिगो के भी रख देते हैं तो उनमें जड़ें निकल आती हैं, शाखाएं भी निकल आते हैं। सम सीड लाइक ग्राम, कुछ बीज जैसे कि चने, पी यानी कि मटर, बीन्स हैव 2 साइक्लोन्स एंड आर कॉल्ड dicotyledon. Other like maize, wheat and rice have only 1 cotyledon and are called monocotyledon. मतलब जैसे जिनको तोड़ने से 2 अलग अलग भाग हो जाते हैं, जैसे ग्राम को जब तोड़ेंगे बीज से तो उनके 2 अलग अलग भाग हो जाते हैं, ठीक है ना। तो हम इनको क्या बोलते हैं, डिकॉटलाइन्स, इसको डिकॉटलाइन्स बोलेंगे। अब जैसे अदर लाइक जैसे माइज यानी कि भुट्टा हुआ, भुट्टा समझते हैं ना आप लोग, माइक, ठीक है ना। व्हीट हुआ गेहूं, राइस चावल हुआ, इनमें केवल 1 कॉटलाइन्स होते हैं, ठीक है। ये एक होते हैं, एक ही, इनको तोड़ेंगे तो 2 भाग अलग अलग नहीं होंगे, कहीं से भी टूट सकते हैं, तो इनको हम क्या बोल रहे हैं, मोनोकॉटलाइन्स बोलते हैं। अब उसके बाद आपका देख लीजिए यहाँ पे दिया गया है जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, यानी कि बीजों का जमाव, यानी कि जमते कैसे हैं। द प्रोसेस बाय विच
ए सीड प्रोड्यूस ए बेबी प्लांट और सील्डिंग इज कॉल्ड जर्मिनेशन। जब एक बीज के द्वारा छोटे पौधे का निर्माण होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? जर्मिनेशन बोलते हैं। जब उनमें आँखाएँ निकल आती हैं तो उसको उसी को जर्मिनेशन बोलते हैं। द इंस्टियल कंडीशन रिक्वायर्ड ऑफ सीड जर्मिनेटर आर प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर, एयर एंड वार्मथ। मतलब पौधों को जमने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, मिट्टी की आवश्यकता होती है और हल्की गर्मी की भी आवश्यकता होती है। When the seed is sown in the soil, जब बीज को मिट्टी में बोया जाता है, it gets water and nutrients from the soil, तो उनमें पानी दिया जाता है और खाद भी डाली जाती है, थोड़ी बहुत मिट्टी में भी पाई जाती है। Air also reach of the seeds through process in the soil, और वो मिट्टी के थ्रू हवा भी मिलती रहती है। It also gets warmth from inside and from the sun through pore in the soil, ठीक है, गर्मी भी मिलती है, जब सूर्य निकलता है तो उनके थ्रू गर्मी भी मिल जाती है। After some time the seed coat break and the baby plant emerge, कुछ दिन बाद या कुछ समय बाद, ठीक है ना, वो सीड कोट जो होता है वो धीरे धीरे निकल जाता है, उसमें नए पौधों का जन्म होने लगता है, छोटी छोटी आँखाएं निकलना शुरू हो जाती है। द बेबी प्लांट डेवलप रूट एंड ए सूट, तो सबसे पहले जड़ें और उनकी शाखाएं निकलती है छोटी छोटी, नीचे की साइड उनकी जड़ें जाएंगी और ऊपर क्या निकलेंगे? शाखाएं निकली छोटी सी। एज द प्लांट ग्रो इन साइज इट डेवलप लीव्स, ठीक है, जिस हिसाब से बढ़ते रहते हैं उसी हिसाब से उनकी पत्तियां भी बढ़ती रहती हैं। द कॉटलैंड श्रिंक एंड डिसअपीयर, उसके बाद दिया गया है डिस्पेरल ऑफ सीड्स। Thousands of seed are produced by the parent plant, but some seeds are eaten by birds. जैसे खेतों में हजारों बीज यानी बहुत ज्यादा तादाद में बोए जाते हैं, लेकिन कुछ बीज जो होते हैं वो पक्षियों के द्वारा खा लिए जाते हैं। पक्षी खेत में बैठेंगे, जो ऊपर ऊपर देखेगा उनके द्वारा वो खा लिए जाते हैं। एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स आर some die due to lack of air, water or sunlight. Animal and human beings and some die due to lack of air, water or sunlight. कुछ जो है पानी, ज़्यादा पानी की वजह से खराब हो जाते हैं, है ना, कुछ ह्यूमन के द्वारा नुकसान पहुंचा जाते हैं, खराब हो जाते हैं। If all the seeds fall and grow when the parent plant, they will be overcovered and there will be not enough nutrient, space and warmth for each plant, ठीक है ना। जैसे गेहूं जब बोया जाता है खेतों में तो वो किलो के हिसाब से हो जाता है कि एक बीघे में इतना अनाज पड़ेगा, तो घर के लोग क्या करते हैं, पहले से आप लोगों को पता है 1-2 किलो ज़्यादा मात्रा में वो खेत में डलवाते हैं। क्यों डलवाते हैं? कि पक्षी खा ले या किसी के पैर से वो कुचल जाए, ठीक है ना, इधर उधर हो जाए, नुकसान हो जाए, तो वो उतना हमारा लेवल पे रहे, ठीक है ना। तो इसलिए बता रहा है जब बोया जाता है तो उसमें उचित मात्रा में खाद भी होनी चाहिए, क्योंकि इतने सारे जब पौधे होंगे तो उनको सबको थोड़ी थोड़ी न्यूट्रिएंट यानी कि पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, इसलिए खेतों में खाद दिया जाता है जो अच्छे से वो पौधे जो हैं वो ग्रो कर सके। सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट द सीड आर डिस्पेयर्ड ओवर ए वाइड एरिया वेयर दे गेट इनफ सनलाइट, एयर, वाटर एंड स्पेस टू ग्रो। जब बोया जाता है, बीजों को जब बोया जाता है तो ये ध्यान रखना होता है कि बहुत पास पास हो ना जमे, ठीक है, वहाँ पे धूप उनको उचित रूप से मिलती रहे, ठीक है ना, छांव ना होगी। पेड़ है, पेड़ के नीचे आपने कुछ बो दिया और उसको धूप मिल रही है तो वो ग्रो नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। ज़्यादा पास पास नहीं होने चाहिए बीज, अगर पास पास होंगे तो उनका विकास नहीं हो पाएगा सही से, थोड़ा दूर दूर होने चाहिए। उनको धूप भी टाइम टाइम पे मिलनी चाहिए, पानी भी उनको टाइम टाइम पे मिलना चाहिए, न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व भी उनको टाइम टाइम पे मिलना चाहिए, तभी वो अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। द स्कैटरिंग ऑफ सीड्स अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट इज कॉल्ड सीड डिस्पर्शन। कुछ लोग होते हैं कि बीजों उसमें जब पौधे जब थोड़ा बड़े होते हैं, जब बहुत पास पास होते हैं तो उनको उड़वा देते हैं, थोड़ा दूर दूर करवा देते हैं, तो उसको हम सीड डिस्पर्स बोलते हैं। सीड्स are dispersed by different agents like wind, water, animal, human beings and also through explosion। जैसे पौधों को यानी कि बीजों को पानी की, हवा की, सूर्य की, आप लोगों को पता है इन चीज़ों की आवश्यकता होती है। अगर ये चीज़ नहीं मिल पाएंगी इनको तो ये सही से ग्रो नहीं कर सकते, ठीक है ना, इसलिए इनको ज़रूरत होती है।
उसके बाद दिया गया है डिस्पेल बाय वाइंड। सीड्स which are scattered by wind are usually small and light. जिन पौधों को सही से धूप, पानी, पोषक तत्व तो नहीं मिल पाएगा वो छोटे और हल्के होंगे, ठीक है ना। जिनको सही से पोषक तत्व तो सूर्य का प्रकाश, पानी नहीं मिल पाएगा वो क्या होंगे, हल्के होंगे। Dandelion and cotton seeds have long and fine hair surrounding them. This makes it easy for the vine to carry the seeds away. जैसे जो कॉटन के जो होते हैं, कॉटन जो रुई जिसको जानते हैं, इनके बीज क्या होते हैं, एक जगह दूसरी जगह भी उड़ जाते हैं। Some seeds like that a maple and drumstick have teeny wings attached of them. ये शाखाओं से जुड़े होते हैं। which help them float in air and fall to the ground. ये हवा के साथ कुछ बीज ऐसे होते हैं जब हवा चलती है तो नीचे पृथ्वी पे गिरते हैं, यानी कि जमीन पे आते हैं, जमीन पे आते हैं तो मिट्टी में जब वो दब जाते हैं तो वो धीरे फिर बाद में ग्रो करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ तक आपका डिस्पेल बाय वाइंड हो गया है, मतलब कि हवा के द्वारा बीजों को कैसे एक जगह से दूसरे जगह पहुँचते हैं, फिर वहाँ ग्रो करते हैं। और हवा चली, एक बीज एक जगह से दूसरे जगह उड़ के गया, वहाँ गिरा, फिर उसने ग्रो करना शुरू कर दिया, फिर पेड़ बन गया वो, ठीक है। तो आपका डिस्पेल बाय वाइंड यहाँ तक आपका हो गया बेटा, यहाँ तक अच्छे से आप लोग समझ लेना, ठीक है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों से रिक्वेस्ट है बुक आप लोग जरूर ले लीजिएगा, तभी अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।